Do 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 हमारा जो आज का टॉपिक है एडोबी प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस। तो एडोब के बेसिकली काफ़ी डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। और बेसिकली वो डिज़ाइनिंग में वीडियो एडिटिंग और वेब डिज़ाइनिंग वगैरह, वायर फ्रेमिंग, मॉकअप्स वगैरह इन चीज़ों में यूज़ होते हैं। तो इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। जो डिज़ाइन की अगर मार्केट की बात की जाए इस फील्ड में, तो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो लोगो आ रहा है वो क्लाउड का है। क्लाउड भी बेसिकली एडोब का ही एक सॉफ्टवेयर है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे जो है एडोब के जो एप्लीकेशंस हैं वो उस पर लिस्ट होते हैं, जिससे जो है वो इजीली डाउनलोड हो सकते हैं। तो बेसिकली आज के जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, जो मेन एडोब के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फोटोशॉप तो मेन है। इसके अलावा इलस्ट्रेटर है, एक्सटी है, आफ्टर इफेक्ट्स, लाइट रूम, इन डिजाइन एंड प्रीमियर। तो इनके यूजेस क्या हैं वो आज इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो इसके बाद सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप अगर जब जैसी डिजाइन की बात आती है, ग्राफिक डिजाइन की बात हो, तो सबसे पहला जो एक टूल माइंड में आता है वो फोटोशॉप है। आ, जो कि बेसिकली इसने 7.0 वर्जन से जो इसने अपनी पीक स्टार्ट की थी फोटोशॉप ने, आज तक इसकी जो है पीक बरकरार है और बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइन इंडस्ट्री में। इसका बेसिकली पर्पस ये, मेन पर्पस इसका ये कि इमेज एडिटिंग का। और इसके अलावा जो है वेब डिज़ाइन इस पर आराम से हो जाती है। कलर करेक्शन इसमें जो है कर सकते हैं, इमेज मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मॉकअप्स जो है डिज़ाइन करना वो कर सकते हैं। बेसिकली एक बनी बनाई चीज़ अगर है, जैसे कि एक इमेज है फॉर एग्जांपल, उसको और बेहतर बना सकते हैं इसमें, और उसमें निखार सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें चीज़ें जो है अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट्स जो है वो इमेज में डाल सकते हैं। जैसे कि पीछे एक जो वीडियो चल रही है, उसमें अगर देखें तो पीछे एक बैकग्राउंड है और उस पर जो है आगे एक इफेक्ट ऐड किया गया है इस पे। तो ये सारे काम जो है फोटोशॉप से बहुत इजीली हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसमें जो है वेबसाइट डिज़ाइन जो है वो इसमें हम आराम से कर सकते हैं। इमेज को रीसाइज करना, इमेज की हर तरह की जितनी भी एडिटिंग है, रीटचिंग है, वो सब जो है वो फोटोशॉप में बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडोब इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर नाम से जाहिर होता है कि इलस्ट्रेटर बेसिकली इलस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। इसमें जो है लोगो, अगर हमें कोई बनाना है या कार्टून्स कैरेक्टर कोई बनाने हैं, कोई भी जो है प्रिंटिंग का जो भी हमने काम करना है, उसके लिए इलस्ट्रेटर जो है वो बहुत इजी टू यूज़ है। और काफ़ी सारे जो है इसमें फंक्शंस हैं जो प्रिंटिंग के लिहाज से बहुत बेहतर है। जैसे कि यहाँ पर वीडियो पे जो है छोटी सी जो इमेज बन रही है, जो एक बर्ड की इमेज बनी है, ये पूरी एक इलस्ट्रेशन है। मेन यहाँ पर हमारे पास जो है ना, ज़्यादातर सवाल ये आते हैं कि फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में डिफरेंस क्या है। तो फोटोशॉप बेसिकली जो है वो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो सिर्फ जो है रास्टर इमेजेस जिसे कहते हैं, उस पे काम करता है, पिक्सल्स पे काम करता है। और इसकी निस्बत जो इलस्ट्रेटर है वो हमारे पास पॉइंट बेस है, पाथ बेस है। इस तरीके से ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पाथ हैं। और इन दोनों में जो है मेन डिफरेंस हमारे पास ये होता है कि एडोब फोटोशॉप पे अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, वो जाहिर सी बात है पिक्सल बेस बनेगी। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि वो बनाने के बाद उसे, उसका साइज जो है वो मैं इंक्रीज करूँ, तो वहाँ पर इशू आता है कि वो चीज़ पिक्सलेट हो जाती है वहाँ जाके। लेकिन इलस्ट्रेटर पे ये चूंकि पॉइंट बेस है, इसमें अगर हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, स्केच से अगर कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं और उसे मैं चाहूँ कि मैं जितना बड़ा उसको जो है वो प्रिंट करना चाहूँ, तो वो पिक्सलेट नहीं होगा। इसकी मैं एग्जांपल अगर थोड़ी सी दे दूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक A4 लिया हुआ है, और इलस्ट्रेटर पे भी जो है वो एक A4 ले लेते हैं, और एक छोटा सर्कल में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। और सेम यही अगर मैं फोटोशॉप पे ड्रॉ करता हूँ। नहीं, शायद तुम्हारी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है जहाँ पे तुम साइकिल ड्रॉ कर रहे हो।
आई थिंक आपने व्यू का ऑप्शन जो है ना वो रखा होगा, स्कैन कौन सी शेयर करनी है। शो हुई? स्क्रीन स्टक हुई हुई है एडोब इलस्ट्रेटर के टाइटल के पास। ओके, एक मिनट मैं न्यू करता हूँ। शेयर हुई? जी अब शेयर हो गई है, अब सर्कल दिख रहा है। सही है, और ये फोटोशॉप पे आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा इलस्ट्रेटर भी शो हुआ है? यस शो हो रहा है बिल्कुल। सही है। अच्छा, मेन डिफरेंस जो मैं कहना चाह रहा था पिक्सल्स पे और पॉइंट पे वो ये है कि जैसे मैंने इसको अगर फोटोशॉप पे आते हैं और जूम किया तो ये देखिए ग्रिड बनी हुई है, ये बिल्कुल छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये पिक्सल बेस है। लेकिन इसी पे अगर मैं इलस्ट्रेटर पे आगे से जूम करता हूँ और जितना भी जूम करूँ देखने बिल्कुल एक स्मूथ सी एक लाइन आ रही है, वो कहीं से पिक्सलेट नहीं हो रहा। मेन डिफरेंस हमारा जो है वो ये है। और प्रिंटिंग के लिए बेसिकली हम फोटोशॉप इलस्ट्रेटर यूज इसी वजह से करते हैं कि हमें नहीं पता होता कि वो प्रिंट अगर मैं A4 पे अगर कुछ भी डिज़ाइन करता हूँ, आगे अगर रिक्वायरमेंट आती है कि वो अगर डिफरेंट पेज पे लेके जाते हैं, अगर उसका साइज बड़ा है तो ये होगा कि वो चीज़ पिक्सलेट नहीं होगी, वो आराम से प्रिंट हो जाएगी। इसीलिए जो लोगो डिज़ाइन होती है वो इलस्ट्रेटर पे इसी वजह से जो है ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि लोगो हर जगह यूज़ हो रहा होता है। इवन के वेबसाइट से लेकर अगर कोई ब्रांडिंग करनी है, बैनर्स बनाने, बिलबोर्ड्स बनाने, तो उसके साइजेस बहुत डिफरेंट आते हैं। और अगर वो मैं फोटोशॉप पे डिज़ाइन करता हूँ और गलती से भी अगर मैंने उसको रिसर्च कर दिया और बाद में अगर रिक्वायरमेंट आती है कि बिलबोर्ड पे जो है वो लोगो प्रिंट करना है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो खराब हो सकता है, पिक्सलेट हो सकता है। लेकिन अगर इलस्ट्रेटर पे वो चीज़ डिज़ाइन की हुई है तो वो पिक्सलेट नहीं होगी। मेन एक चीज़ ये है। और दूसरा ये कि प्रिंटिंग का जो भी काम है, ब्रोशर डिज़ाइन अगर मुझे करना है, लोगो डिज़ाइन करना है, या जो है फ्लैग स्टैंडी कुछ भी डिज़ाइन करना है, उसके लिए इलस्ट्रेटर ज़्यादा बेहतर है और इस पर फोटोशॉप पे। लेकिन हाँ, अगर मुझे मूवी का पोस्टर डिज़ाइन करना है या जो है इमेज पे एडिटिंग करनी है, कोई भी डिटेचिंग करनी है, उसके लिए फोटोशॉप। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। शाजिब भाई मेरा एक क्वेश्चन है। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि फेशिया डिजाइन करने के लिए ज्यादा बेहतर क्या ऑप्शन है? क्या चीज़? फेशिया डिजाइन करने के लिए फेशियल डिज़ाइन, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे? फेशिया जो शॉप्स के जो बोर्ड्स वगैरह बनते हैं, तो वो जैसे अगर हम लोग ओरिजिनल पिक्चर के ऊपर अगर हम लोग क्लाइंट को दिखाना चाह रहे हो कि आपकी बिल्डिंग अगर ऐसी है और हम इस तरह का बिल्ड आपका बोर्ड बनाएंगे जो पूरा प्रीमियम डिजाइन करना चाह रहे हो, तो उसकी प्रेफरेंस क्या होगी, इलस्ट्रेटर पे किया इसमें जाए? देखो बाज़ होता ये है कि फोटोशॉप इलस्ट्रेटर हम दोनों जो है एक साथ भी यूज़ कर रहे होते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कोई लोगो मैंने जो है फोटोशॉप पे अगर उसको इलस्ट्रेटर में उसको डिज़ाइन किया है और मैं फोटोशॉप पे लाके उसको कलर करेक्शन या जो है वेबसाइट पे यूज़ कर रहा हूँ तो कर सकते हैं। इसी तरीके से जो तुम्हारा सवाल है, अगर तो वो इमेज मेरे पास है, इमेज को मैं फोटोशॉप पे लेके आ जाऊँ और बिलबोर्ड डिज़ाइन में इलस्ट्रेटर पे करके उसे फोटोशॉप पे लाके और आगे क्लाइंट को दिखा सकता हूँ, तो ये पैरेलल में भी बहुत यूज़ होता है। ठीक है। जो ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो एडोब इलस्ट्रेटर फोटोशॉप पैरेलल में काफ़ी यूज़ कर रहे होते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो इलस्ट्रेटर पे जो है वो डिज़ाइन करना बनस्बत ईजी होता है, और ईजी से और जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इलस्ट्रेटर पे मौजूद हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वो फोटोशॉप पे नहीं है, और कुछ चीज़ें हैं जो फोटोशॉप पे है इलस्ट्रेटर पे नहीं है, तो वो पैरेलल में ये दोनों यूज़ हो रहे होते हैं। और बहुत ईजी होता है कि फोटोशॉप अगर इलस्ट्रेटर में मैंने कोई चीज़ डिज़ाइन की है उसे मैं ड्रैग करके बहुत ईजिली फोटोशॉप पे ले जाता हूँ, तो पैरेलल में ये दोनों जो है सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं। सही। अच्छा, तो आगे लेके चलते हैं। एडोब एक्सडी बेसिकली काफी टाइम, थोड़े दिनों पे कुछ टाइम पहले फोटोशॉप पे भी जो है वो आर्ट बोर्ड को एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, लेकिन वो इतना चल नहीं पाया। वो बेसिकली लेके तो आए थे यूआई डिजाइनिंग के लिए, लेकिन बाद में जो है वो एक्सडी पे तरफ आए।
बेसिकली एडोब एक्स जो है वो प्रोटोटाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। प्रोटोटाइपिंग के लिए, वायर फ्रेम्स वगैरह बनाने के लिए, मोबाइल ऐप्स के लिए एक्स हम यूज़ करते हैं। और बेसिकली इसमें ये होता है कि हम डिज़ाइनिंग तो ऑब्वियसली हम फोटोशॉप पे कर रहे होते हैं, बैनर्स वगैरह की कुछ भी, लेकिन उसे अलाइन जो है वो एक्स पे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिस तरीके से ये नीचे का वीडियो देख रहे होंगे, ये एक वेब डिज़ाइनिंग हुई भी है, और इस पे ये है कि मोबाइल का और रिस्पॉन्सिव का बहुत अच्छे तरीके से प्रोटोटाइपिंग और डिज़ाइन आगे जो है वो क्लाइंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं इस पर। तो एक्सी बेसिकली ज़्यादातर हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडोब आफ्टर इफेक्ट। बेसिकली 2D एनिमेशन बनाने के लिए और जो है विजुअल इफेक्ट्स के लिए, VFX के लिए आफ्टर इफेक्ट्स को ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है। आज के दौर पे जो है वो जितनी भी मूवीज़ वगैरह जो बन रही है उसमें जो है इसका बहुत अहम रोल है। बेसिकली इसमें ये अगर आप मूवीज़ वगैरह में देख रहे होते हैं कि जो है वो टॉम क्रूज भागते हुए आ रहा है और बहुत एक ऊंची छलांग मार रहा है, रियल में वो नहीं कर सकता। तो वो बेसिकली रोब्स वगैरह उसे हार्नेस की मदद से जो है वो उसे जंप करवाया जाता है, और बाद में वो हार्नेस वगैरह जो चीज़ें हैं वो आफ्टर इफेक्ट से जो है उसको रिमूव की जाती हैं। अभी अगर जैसे कि काफ़ी सारी जो है वीडियोस देखी होगी जिसमें पीछे ग्रीन बैकग्राउंड यूज़ किया जाता है, और सामने जो है वो जो भी एक्टर्स वगैरह हैं वो एक्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, और बाद में हम जो है उसे ग्रीन बैकग्राउंड हटा के है और जो है वो डिफरेंट जो भी हमें व्यू देना है वो उस पर दे सकते हैं। तो ये सारे काम जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स पे किए जाते हैं। इसके अलावा जो स्टार्टिंग की लोगो एनिमेशन है वो आफ्टर इफेक्ट्स पे जो है स्केच से तैयार हो सकती है। जो ये मेरी प्रेजेंटेशन है ये भी मैंने आफ्टर इफेक्ट्स पे तैयार की हुई है। जितनी भी यहाँ पर ये एलिमेंट्स वगैरह आ रहे हैं ये सारे आफ्टर इफेक्ट के थ्रू आ रहे हैं। और इसी में जो है वो पीछे जो वीडियो है उसे मैंने लगाया हुआ है, ये सारा आफ्टर इफेक्ट पे क्रिएट हुआ हुआ है। बेसिकली 2D एनिमेशन सारी जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स पे की जाती है। मूवीज वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा VFX पे इसका अहम रोल हुआ था, वहाँ से इसने पीक हासिल की थी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले जो है वो सेट वगैरह बनाते थे मूवीज में और कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती थी। उसे जब डिजिटल की तरफ लेके आए तो कॉस्ट भी कम हो गई, और जो है जो एक इफेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है बनस्बत पहले की निस्बत। काफ़ी सारे इसमें अपने जो है बने बनाए भी इफेक्ट्स होते हैं। टेक्स्ट की एनिमेशन हो गई, इसके अलावा जो है जो जो भी एड्स वगैरह बनते हैं, इसके अलावा वेब के जो बैनर्स है, वीडियो बैनर्स आपने देखे होंगे, वो सारे आफ्टर इफेक्ट्स पे तैयार होते हैं। ये पूरी जो पीछे एक 2D एनिमेशन बनी हुई है ये भी एडोब की है, लेकिन वो आफ्टर इफेक्ट्स पे तैयार हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है एडोब लाइटरूम। लाइटरूम बेसिकली फोटोग्राफी में बहुत एक अहम इसका रोल है, और ये करता ये है कि कलर करेक्शन हो गई। बेसिकली जब हम पिक्चर कोई भी DSLR या कैमरे से, अच्छे कैमरे से लेते हैं तो वो एक रॉ इमेज होती है। उससे जब हम लेके आते हैं लाइट रूम में, तो लाइट रूम में आने के बाद उसकी कलर की करेक्शन हो गई, और बेसिकली जो है जितनी भी उसकी ब्राइटनेस हो गई, कंट्रास्ट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। ये चीज़ फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वजह क्यों है, एक तो लाइट रूम जो है वो फोटोशॉप से थोड़ा सा लाइट वेट है, और दूसरा जितने भी इसका जो इंटरफेस है वो फोटोग्राफर्स के लिए बहुत इजी टू यूज़ है, क्योंकि वो सारे ऑप्शंस इन्होंने फ्रंट पे दिए हुए होते हैं। चाहे जो है वो कंट्रास्ट सेट करना है, कलर करेक्शन करना है, शेडोज को जो है वो बेहतर तरीके से लेके आना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। और दूसरा ये कि जो भी आपकी इमेजेस हैं उसे सॉर्टिंग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। पूरी एक जिसे कहते हैं कि गैलरी बना सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एक प्रोजेक्ट की पूरी गैलरी बन सकती है, और उसे फिर एक्सपोर्ट करना इजी हो जाता है लाइट रूम पे। और सेकंड इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि फोटोशॉप लेयर पे काम करते हैं, और लेयर पे हम जो भी इफेक्ट देते हैं वो कॉपी करके हम दूसरे टैब पे लेके जा सकते हैं। यहाँ पर ये है कि अगर मैंने 5-6 इमेजेस को ओपन किया हुआ और उन सब पे मैं एक तरह से कंट्रास्ट को सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ ये है कि वो एक इफेक्ट को
कॉपी करके मैं डिफरेंट मल्टीपल टैब्स में पेस्ट कर सकता हूँ। तो इससे ये होता है कि टाइम बचता है और इमेजेस बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेस हो जाती हैं। एडोब प्रीमियर प्रो बेसिकली वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये एडोब का। जिस तरीके से आफ्टर इफेक्ट में हम ये कर रहे होते हैं कि हम एक एनिमेशन स्केच से तैयार करते हैं, लेकिन प्रीमियर प्रो में अगर जो भी वीडियो है उसे हम एडिट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मूवी अगर पूरी शूट होती है तो उस मूवी में काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी होती हैं। उस जब वो पूरी मूवी को प्रीमियर पे लेके आते हैं तो उसमें से ये होता है कि जितनी भी मिस्टेक्स हैं उसे हम हटा देते हैं प्रीमियर प्रो की मदद से, और फिर एक फाइनल रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। इवन कि जितने भी अभी यूट्यूबर्स हैं उसमें जो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं वो ज़्यादातर एडोब प्रीमियर यूज़ कर रहे होते हैं अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए। और जाहिर सी बात है वो जब वीडियो कोई भी क्रिएट करता है उसमें कुछ चीज़ मिस्टेक हो जाती है या जो भी है, उसे फिर हम प्रीमियर में करेक्ट करके और एक फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इस पर हम वीडियो को एडिट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इवन के ऑडियो भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, साउंड ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से ये कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज करना, स्काई पूरा व्यू चेंज करना, ये सब जो है प्रीमियर प्रो में बहुत मतलब ये प्रीमियर प्रो पे जो है वो आसानी से कर सकते हैं इस पे। और लास्ट हमारे पास है एडोब InDesign। बेसिकली InDesign अभी पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए। डॉन न्यूज़ मेरे ख्याल में डॉन न्यूज़ आई थिंक जो है वो एडोब InDesign यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रिंटिंग के लिए। इसके अलावा मैगजीन हो गई, ब्रोशर्स, इवन के बिजनेस कार्ड्स वगैरह भी जो है वो InDesign पे डिज़ाइन भी हो सकते हैं और प्रिंट भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपने काफ़ी ई बुक्स भी देखी होंगी, वो भी जो है वो InDesign पे जो है वो बेसिकली लेआउट्स InDesign पे जो है वो अलाइन हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ मैंने डिज़ाइन की है, फोटोशॉप पे डिज़ाइन की है या इलस्ट्रेटर पे डिज़ाइन की है और उसे एक बुक की सूरत में या मैगजीन की सूरत में मुझे प्रिंट करवाना है, तो उसकी अलाइनमेंट InDesign में बहुत बेहतर तरीके से जो है वो कर सकते हैं। और दूसरा InDesign दूसरों से डिफरेंट इस वजह से कि ये जो भी आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैनेज करना बहुत ईजी है इसमें, जिसकी वजह से जैसे न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है, इस तरह से मैगजीन हो गई और दूसरी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है, तो उसे बहुत अच्छे से यहाँ पर मैनेज किया जाता है। जैसे लिखा हुआ पोस्ट कार्ड, स्टिकर्स, कॉमिक्स, जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ये InDesign पे हम अलाइन करके और फिर से प्रिंट भी कर सकते हैं और एज ए ई बुक भी जो है वो उसे यूज़ करते हैं। ये हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर से, यहाँ तक किसी का कुछ सवाल है तो वो पूछ सकता है।